फिफ्थ लेसन है अलजेब्रा का। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये इसमें है ना, लीनियर पे मैं बाद में आऊँगा, पहले बता वेरिएबल उल्टा जा रहा है। वेरिएबल क्या होता है बता, वेरिएबल क्या होता है, कुछ आइडिया है? इसको वेरिएबल बोलोगे, किसको? अल्फ़ाबेट्स में जो रहेगा। हाँ हाँ ओके। सो वेरिएबल का मतलब होता है ना जो वेरी हो सकता है, जो जिसकी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। क्या होता है? डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं। अब मैं पूछूंगा, हाँ हाँ कितने वेरिएबल है ऐसे? 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है ऐसे, मतलब कि जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। फिर अब बात करते हैं इक्वेशन क्या होता है, क्या होता है, कोई आइडिया है? जिसमें इज इक्वल टू साइन। हाँ, इक्वल टू साइन तो एक पैरामीटर है, ठीक है, इक्वल टू साइन मस्ट है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है ना, एक रिप्रेजेंटेशन है कि दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वल है। मतलब क्या, दो मैथमेटिकल 1 इक्वल्स टू 1, हाँ, तो x इक्वल्स टू 1, ये भी एक अपना इक्वेशन है। इसमें बोल रहा है x एक जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो 1 के इक्वल है, ये भी एक इक्वेशन है, समझा? ठीक है। अब लीनियर मतलब क्या होता है पता है? लीनियर मतलब कोई भी वेरिएबल है ना, हाँ, वेरिएबल उसका डिग्री यहाँ पे होता है ना, वो हमेशा 1 हो। क्या हो? 1 हो। डिग्री क्या होना चाहिए? 1। और जैसे मैंने a लिखा, इसका डिग्री क्या है? 1। बाई डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है हमेशा सबका डिग्री, ठीक है। सो इन जनरल क्या बोल देंगे, अब सबका मतलब समझ गया। इन जनरल क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब कि ये एक ऐसा इक्वेशन है जहाँ पे 2 वेरिएबल हैं और सबका डिग्री, हर एक वेरिएबल का डिग्री क्या है? 1 है। अब है ना, ये डेफिनेशन मैंने पहले से लिख के रखा है, ठीक है। क्या है? इक्वेशन स्टेटमेंट विच टेल्स टू मैथमेटिकल वैल्यूज़ आर इक्वल, वेरिएबल वैल्यू कैन वेरी और डिफरेंट वैल्यूज़ पॉसिबल। लीनियर इक्वेशन क्या है? इंडेक्स ऑफ ऑल वेरिएबल इज़ 1। जो मैंने अभी समझाया वो लिख दिया है। अब ठीक है, अब ये हो गया। अब है ना, सबसे पहले 2 वेरिएबल पढ़ने के पहले 1 वेरिएबल पढ़ो, ठीक है। 1 वेरिएबल ये क्या है? m इज़ इक्वल्स टू सॉरी m प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो हम लोग ने क्या पढ़ा था, ये यहाँ पे ना बहुत लोग क्या बोलते हैं कि 3 इधर जाता है, पर असल में क्या हो रहा है? वी आर सब्सट्रैक्टिंग 3। क्या हो रहा है? वी आर सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम क्या बोल आगे? फ्रॉम बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा? m प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा? m माइनस 3 सॉरी 5 माइनस 3 क्या बचेगा? 2। तो m की वैल्यू क्या है? 2 आ गई। तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए, ये जो स्टेप किया ना, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ द साइड, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ द साइड, देन डिवाइड 3 बाई बोथ द साइड। सब्ट्रैक्ट 8 करोगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या, सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ द साइड, तो यहाँ पे माइनस 8 होगी, ये तो चला जाएगा, और 22 माइनस 8 क्या होगा? 22 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 को भी करना है, तो डिवाइडिंग 3 बाई बोथ द साइड, डिवाइडिंग 3, इसको डिवाइड बाई 3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो तेरे को स्टेप्स करना है पूरा, मैं इसमें ही बता रहा हूँ ऐसे ही। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22 माइनस 8 क्या होता है? 22 माइनस 8, हाँ 16 डिवाइड बाई 3, 16 डिवाइड बाई 3, हाँ 14 होता है कि 16 होता है? पक्का? हाँ 14 होता है। क्या होता है? 14। तो आंसर इसका क्या है पता है? 14 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसका आंसर है 14 डिवाइड बाई 3। तो वैसे ही तेरे को हर एक सम ये पहले करना है, ठीक है। बहुत इजी है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, उतना हार्ड नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कहीं कहीं, जैसे ये समझा है। तो ये सब एर्थ में था, इसके लिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, जो एर्थ में हो चुका है, ठीक है। हाँ, ये तेरे को अभी सब करना है। क्या क्या करना है ये देख, मार्क करते जा, जो मैं मार्क कर रहा हूँ तुझे आई थिंक सभी कर लेना चाहिए। जैसे कि ये एग्जांपल पूरे एग्जांपल 5 हुआ, हाँ ठीक है, पूरे 500 सब करना है, ठीक है। अब है ना, अब हमारा चैप्टर क्या है? 2 वेरिएबल्स पे है, ठीक है। अब वापस से इधर आते हैं, अब मैं समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन जो है वो अंडरलाइन करते आना, ठीक है।
अब है ना, हम पहले अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है? फाइंड टू नंबर, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है ये? सपोज ये क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 14। क्या बोल रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा दो नंबर फाइंड करो जिसका सम 14 है। सम 14 है। तो एक यहाँ, अरे ब्लैक से तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कलर कर लेते हैं ऑरेंज, नहीं रेड ले लेता हूँ। हाँ, एक तो इधर होगा, सम बोला है तो प्लस, ऐसा। तो दो ऐसे नंबर जिसका सम क्या होना चाहिए? 14, ठीक है। तो अब सोचते हैं, चलो ऐसे दो तो यहाँ पे हम लोग पता है क्या करेंगे? ये तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया ना। तो 7 + 7 क्या होता है? 8 + 6 क्या होता है? 14। और सोचते हैं थोड़ा। हाँ, 7.1 + 6.9 ये भी 14 होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। और क्या बोल रही थी तुम? 10 + 4, ठीक है। तो ऐसे है ना, ये सारी क्या है पता है? सेट्स ऑफ वैल्यूज़ हैं। क्या है? कहाँ चला गया? अरे यार, इधर है। तो ये सब क्या है? सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? बोल वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल मतलब क्या होता है? जिसकी बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ पॉसिबल है ना, 7, 8, 6, ठीक है। तो इसको ही हम लोग ले लेते हैं x, ठीक है। इसको क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं, और इसको y, क्योंकि इसकी अलग अलग वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पहला क्वेश्चन तो बता दिया, ठीक है, कि x और y की वैल्यू क्या हो सकती है? 7 भी हो सकती है, 8, 6 भी हो सकती है। तो ऐसी कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं? बहुत सारी। तो बहुत सारी को क्या बोलते हैं? बहुत सारी वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत सही। फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट ही बोलते हैं बहुत सारी को। सही बोल रही थी यार, यही दिक्कत है इसमें। कहाँ चला जाता है ना? हाँ, इधर है। हाँ, तो ये क्या वैल्यूज़ हैं? बहुत सारी वैल्यूज़ क्या हैं? इनफाइनाइट वैल्यू, मतलब कि इनफाइनाइट सेट्स पॉसिबल, ठीक है। इनफाइनाइट सेट्स पॉसिबल है, ठीक है। और ये मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। x और y की वैल्यू ब्रैकेट में सेट, मतलब 7,7, ठीक है, 8,6, ये सेट है ना। इसको ध्यान से लिखना, ध्यान से लिखना। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 8 लिया है, y की वैल्यू 6 ली है, ठीक है। उल्टा मत कर देना, उल्टा भी सेम आंसर आएगा, बट मतलब कि ये ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है याद, मतलब कि लिखना। क्यों? क्योंकि जब दो इक्वेशन आएगी उसमें उसका इंपॉर्टेंस आगे पता चलेगा, क्यों ऐसे ही लिखना है। आप बताता हूँ आगे जाके, ठीक है। तो अभी तूने देखा होगा मैंने दो वैल्यू अलग से लिखी, 8,6। चलो दो वैल्यू, ये भी इसका आंसर है, और बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैंने इसके लिए लिख दिया इनफाइनाइट सेट्स पॉसिबल, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हुआ है आगे। यहाँ पे भी वही हुआ है। कहाँ गया? ये देख, ये फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 14। सो यहाँ पे लोगों ने पहले ही ले लिया वेरिएबल। तो मैंने कैसे बताया? बस फिल इन द ब्लैंक्स हुआ है। 7 + 7 14, 8 + 6 2.6, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, गो थ्रू करना है अगर, ठीक है। अब ये देख, मैंने 8,6 को स्पेशली हाईलाइट किया, इसका एक रीज़न है, बाद में बताऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? वी कैन गेट इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। वी कैन गेट इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, इसीलिए मैंने मार्क किया है, ठीक है। मार्क करते जा तू भी, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वी गेट इनफाइनाइट, एक काम कर, पेन से कर ले, कोई ख़राबी नहीं है, टूटते जाएगा। वी गेट इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर। हाँ, यहाँ पे द को काट के एज लिख दे, एज सॉल्यूशंस, ये भी आ जाएगा, सॉल्यूशंस भी वर्ड आएगा, ठीक है। एज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को भी अंडरलाइन करना है, हाँ, ठीक है। अब है ना, अब अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्या है? अगला क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड टू नंबर सच दैट देयर डिफरेंस इज 2, ठीक है। दो नंबर जिसका डिफरेंस
2 हो, ठीक है। तो क्या हो सकता है वो दो नंबर? एक तो 10 - 2 हो सकता है ये ऐसे दो नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? 10 - 2, एक क्या हो सकता है? 8 - 6, एक 4 - 2। इसके भी क्या है, बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। समझ में आ रहा है इतना? इसके भी बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यू हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिख देते हैं x, सॉरी 10 - 8, गलती से लिख दिया, तूने अच्छा किया। 10 माइनस क्या हो जाएगा? 8। मैं आंसर लिख दिया, मतलब समझिए 10 - 8 2 ऐसा, ठीक है। 10 - 8, 8 - 6, 4 - 2, 6 - 4, 6 - 4 भी हो सकता है ना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, तो ये सारे को मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ x, और ये सारे नंबर्स को क्या दे दिया? y। समझा? ठीक है, अब इतना समझ गया। अब है ना, यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, ये देख 10, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे x हमेशा बड़ा है। क्या x बड़ा है? क्यों बड़ा है? क्यों बड़ा होना चाहिए x? अरे तभी तो पॉजिटिव नंबर आएगा ना इधर। अगर x छोटा हो जाएगा, अगर x छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगा, तो x हमेशा क्या होगा? x हमेशा बिग होगा। क्या होगा? लिख देते हैं, x हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। ये देख, और इसकी भी इनफाइनाइट वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जैसे प्रीवियस केस बताया था, ठीक है। ये देख, फाइंड द टू नंबर जो सम इज़ 14, ये तो हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर सच दैट द डिफरेंस इज 2, ठीक है। अब ये अंडरलाइन करते हैं, x - 5 2, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, हाँ। और x इज़ ग्रेटर दैन y ऑलवेज, x इज़ ग्रेटर दैन y, यहाँ पे लिख दे बाजू में, हाँ। ऑलवेज नहीं, इन दिस केस काट दे, इन दिस केस, ठीक है। हाँ, अब नोट दैट कहाँ, यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ से पढ़। नोट दैट द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन द पेयर इंडिकेटिंग सोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कहाँ पे? हाँ, यहाँ से, हाँ। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब तू पढ़ेगी तो यही सब पढ़ना है, ठीक है। पूरा ये सब बाकी खाना मत पढ़ना। दीज आर इनफाइनाइट, देर आर इनफाइनाइट सोल्यूशंस, देर आर इनफाइनाइट, यहाँ पे देर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब है ना, चुप कहना, बोलो यार, ठीक है। अब है ना, एक चीज़ है ना, यहाँ पे कॉमन दिख रही है। क्या? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो 8,6 आ रहा है ना, दोनों में आया कि नहीं आया? तो ये पता है क्या है, ये जब ये जो इक्वेशन है सिंगल इक्वेशन, ध्यान से सुनना, ये जो सिंगल इक्वेशन है ना, इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। हाँ, इसके कितने सॉल्यूशन थे? दोनों के इनफाइनाइट थे, मतलब दोनों के इनफाइनाइट थे, इंडिविजुअली इनफाइनाइट थे ना, दोनों इंडिविजुअली इनफाइनाइट थे, पर कंबाइंड मतलब क्या? अभी मैं क्वेश्चन दे दूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ x, y सच दैट, अरे सच की स्पेलिंग समझ गया ना, टी नहीं आएगा इधर, घाई में लिख दिया, दैट, सच दैट, मतलब x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि x + y 14 बने, और x - 2 क्या बने? सॉरी, x - y 2 बने। क्या बने? 2 बने। मतलब क्या? अगर हम लोग को क्वेश्चन में बोला रहता है x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करो जहाँ पे x + y 14 बने और x - y 2 बने, तो पता है आंसर क्या होता? तो एक सिंगल आंसर होता 8,6। क्यों? क्योंकि 8,6 अगर x 8 है तो क्या होगा? x 8 है तो क्या होगा? 8 + 6 क्या होता है? 14, और 8 - 6 क्या होता है? 2। तो दोनों, अगर 8 6 है, x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है 6, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है।
तो हम लोग को ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई जहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमको कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। अब है ना, तो एग्जांपल ले ले, जैसे कि एक्स और वाई याद है, एक्स इज इक्वल्स टू 4 और वाई इज इक्वल्स टू 2 था, तो एक्स माइनस वाई 2 हो रहा था ना। पर अब देखते हैं एक्स प्लस वाई में क्या होता है। एक्स प्लस वाई में क्या होगा, 4 + 2 6, क्या 14 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या ये सोल्यूशन है? नहीं। ये वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है। क्या 4,2 दोनों इक्वेशन के लिए नहीं है, बस एक ही इक्वेशन के लिए। बट 8,6 किसके लिए है? दोनों के लिए। तो अभी ये देख क्या लिखा है इधर, वही लिखा है 8,6 अंडरलाइन कर, जो बोल रहा हूँ अंडरलाइन करते हैं ना। 8,6 करते हैं अंडरलाइन। 8,6 इज़ द ओनली कॉमन सोल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन, दिस सोल्यूशन सेटिस्फाइड बोथ द इक्वेशंस, हेंस इट इज़ अ यूनिक कॉमन सोल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन। ये यूनिक है, क्या यूनिक कॉमन सोल्यूशन है। कॉमन मतलब क्या, दोनों, मतलब दोनों के लिए यही एक यूनिक सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है। यूनिक मतलब सिंगल, मतलब उसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। और ये जो दो इक्वेशन हम लोग ने अभी जो किया ना, व्हेन वी कंसीडर एट अ सेम टाइम 2 लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे सेम टाइम में हम लोग ने कितने इक्वेशन कंसीडर किए? 2। जब एक ही सिंगल टाइम पे हम लोग 2 इक्वेशन कंसीडर करते हैं, कितने इक्वेशन कंसीडर करते हैं? कितने इक्वेशन? 2। कैसे इक्वेशन? कितने इक्वेशन? देख, पहले मैंने क्या पूछा, कितने, क्या कितने इक्वेशन? 2। कैसे इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। जब हम एक ही सेम टाइम पे 2 लीनियर इक्वेशन को, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। मतलब जब हम लोग कोई भी प्रॉब्लम आया वो टाइम पे हम लोग को 2 इक्वेशंस बनाने पड़ गए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, तो उसको हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे। अब कुछ समझा क्या होता है? तो मैं पूछूंगा व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्या बोलेगी? When we consider बुक बंद करके क्या बोलेगी? व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन? two linear equation टू लीनियर इक्वेशन in one इन वन वेरिएबल एट द सेम टाइम। चैप्टर का नाम याद रख ले। जब एक लीनियर क्या होता है, ठीक है। अब है ना, आगे देखते हैं, कुछ समझा फिर से बोल। Two linear equation in one variable at the same time. हाँ, इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशन। Simultaneous equation. हाँ, इम्पॉर्टेंट है, लिख के आना। अब आगे देखते हैं। तो हम लोग ने अब ये दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आया था? 8,6 आया था। तो ये हम लोग ने पता है कैसे सॉल्व किया? एकदम लॉजिक से सॉल्व किया, ठीक है। फार्मूला कुछ यूज़ नहीं किया, नहीं फार्मूला इसमें आएगा भी नहीं कहाँ पे। ये सब कैसे सॉल्यूशन थे? बेस्ड ऑन लॉजिक, ठीक है। पर आगे आने वाले प्रॉब्लम, ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम था ना। अगर कांस्टेंट आए, जैसे बड़े बड़े कांस्टेंट आ गए, जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3y = 10, तो ये इक्वेशन सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होते जाएगा। धीरे टाइम टू टाइम जैसे मैं कांस्टेंट बढ़ाते जाऊँगा, इक्वेशन डिफ़िकल्ट होते जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, अब है ना, दूसरा पेज नंबर खोल, पेज नंबर 84 खोल, 84। हाँ 84, हाँ, ये वाला लाइन है, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये इक्वेशन का क्या है? जनरल फॉर्म है, ax + by + c। अब मैं तेरे को बताता हूँ कैसे क्या है। देख, क्या हम लोग का इक्वेशन क्या था? एक इक्वेशन क्या था? x - y = 2 था। मेरे पीछे बोलते हैं सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई 2, बोल। Subtracting both side by 2. x - y - 2 = 2 - 2, ठीक है। अब है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो थोड़ा डिस्टिंग्विश हो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ पता है? कलर खेल लेता थोड़ा, ठीक है, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, दिखेगा अलग से। क्या किया? सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई 2। अब क्या हो गया देखना ध्यान से। ये जो वेरिएबल है x, अगर वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है उधर? 1। हाँ, आप ध्यान से देखना, ये क्या होगा? 1x - 1y
-2 इज इक्वल टू 0। हाँ, और जनरल फॉर्म क्या था बताओ? जनरल फॉर्म पता है क्या था? जनरल फॉर्म था ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब है ना, ये दोनों को कंपेयर कर। यहाँ पे a क्या है, b क्या है, -1। कैसे? b -1 है, b -1 है, तभी तो यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, समझी? b क्या है, -1, और c क्या है, c हाँ -2 और 0 0। तो यहाँ पे a, b, c क्या है, कांस्टेंट मतलब क्या? फिक्स्ड वैल्यू। क्या? फिक्स्ड वैल्यू। समझा कुछ? तो ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करना चाहिए, और इसलिए हमेशा ये याद रखना जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेर abc आर रियल नंबर एंड आर नॉन ज़ीरो। देख, ये जो इसका मतलब है ना, नॉन ज़ीरो एट द सेम टाइम, यही है, यही बोलना चाह रहे कि वो कांस्टेंट है, उसकी कुछ वैल्यू है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, क्या बोला? हर कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू, उसकी क्या है, कोई वैल्यू है। यहाँ पे वही लिखा है, क्या लिखा है? ये देख, रियल नंबर एंड ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो एट द सेम टाइम। नॉन ज़ीरो मतलब कुछ है, ज़ीरो मतलब कुछ नहीं। अगर मैं लिख दूँ ax प्लस बी वाई ना, तो मैं लिख दूँ 0x मतलब क्या, ज़ीरो मल्टीप्लाई मतलब 0। बट यहाँ पे क्या बोला है, नॉन ज़ीरो। क्या बोला है, कुछ है। वहाँ पे कुछ में क्या है, ए बी सी है, जो कि एक फिक्स वैल्यू है, जो कि हमको फाइंड नहीं करना रहेगा, दिया रहेगा, जैसे इसमें दिया था। अब यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, क्या है, जोर से बोल। ए की वैल्यू 3 है। बी की वैल्यू, हाँ 1 है, और सी की वैल्यू 5 है। सोच के बोल, -5 है। क्यों? 3x प्लस 1y सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 5 इक्वल टू 0। 5 को इधर लाना पड़ेगा ना, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c है। मतलब कि ये जो कांस्टेंट है, इसको ये इधर होना चाहिए। यहाँ पे जो सिर्फ नंबर है ना, ये इधर होना चाहिए, और यहाँ पे 2 वेरिएबल भी हैं और कांस्टेंट भी है, ये याद रखना है। ठीक है, ठीक, इतना तक समझा था? हाँ, अभी ये इसमें बता, इसमें a की वैल्यू क्या है, हाँ b की वैल्यू क्या है, 4 है। a की, हाँ b की वैल्यू, c की वैल्यू, हाँ यहाँ पे a की वैल्यू, a क्या है बता, x है कि y है? गलत। पहला, ये ज़रूरी नहीं है कि a ये होगा, नहीं, a हमेशा x के साथ होता है। किसके साथ होता है? x के साथ होता है। ये देख, हाँ दिख रहा है, तो समझा? a हमेशा किसके साथ होता है? a हमेशा किसके साथ होता है? हाँ, तो अब बता, यहाँ पे x की, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x थोड़ी, 1। a x के साथ होता है, उसकी वैल्यू 1। y की वैल्यू क्या है, 1। c की वैल्यू 2। c की वैल्यू क्या है, 2। c के साथ कोई वेरिएबल है? c के साथ क्या वेरिएबल है? हाँ हाँ, नहीं है, सही बोली, क्योंकि c की वैल्यू 2 है और उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। a के साथ कौन सा वेरिएबल है? a के साथ कौन सा वेरिएबल? हाँ समझा, x। हाँ, बहुत गलती हो रहा है। अब है ना, आगे बढ़ते हैं। ये देख, अब है ना, पेज नंबर 83 पे आ जा। हाँ, अब इधर देख, कोई भी इक्वेशन होता है ना, जैसे कि ये वही वाला इक्वेशन है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 14, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो इक्वेशन का क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, याद रहेगा? अब ध्यान से देखना, बार बार क्या हम लोग, जैसे कि हम लोग ने क्या किया, बहुत सारे वैल्यूज़ लिखे फिर सोल्यूशन निकाला, तो ये हर बार हम लोग कर नहीं सकते। तो क्या तरीका है सोल्यूशन फाइंड करने का, बताता हूँ मैं। ये पहला तरीका,
ये देख क्या लिखा है इधर देख, मैंने बोला ना वो हमेशा हार्ड होते जाएगा आगे जाते जाते। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, वी यूज डिफरेंट मेथड एंड दैट इज़ एलिमिनेशन। क्या होता है, लिख अंडरलाइन कर लें। एलिमिनेट करना मतलब पता है क्या होता है? हाँ, निकाल देना। क्या कर देना, लात मार के निकाल देना, ठीक है। एलिमिनेट करना मतलब निकाल देना। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोग कैसे एलिमिनेट, अब क्या निकाल देना, पूछ क्या क्या निकालना, क्या, ठीक है बताता हूँ। अब अपने को ये देख, x + 2 = 5, ये 1 वेरिएबल का था, तो क्या x क्या हो जाता है, x + 2 = 5, तो x क्या हो जाएगा 3। कितना सिंपल था ये, था कि नहीं सिंपल। अब पर अभी क्या हो रहा है, x + y = 14, x + y x - y क्या था, दो इक्वेशन थे ना, x नहीं ये नहीं पूछ रहा हूँ, x - y 2, पहले एक ही इक्वेशन था, पहले क्या था, हाँ, पर अब दो आ गए। अब दोनों को एक साथ सॉल्व करना, बताओ भाई कितना बड़ा सरदर्द हो गया। तो हम लोग को एक तो चीज़ पता है कि एक ही वेरिएबल अगर रहे, क्या एक ही वेरिएबल रहे तो इजी रहता है, पर दो वेरिएबल आ गए तो पता है क्या करो, अब हम लोग को यहाँ पे दोनों को फाइंड करना है, तो एक एक करके फाइंड करो, मतलब एक को निकाल दो, क्या निकाल दो। अब ऐसे ही लात मार के नहीं निकाला जाता है। अभी बैंक में तुम लोग जाओगे, ठीक है, अब तुम लोग क्या 3,000 रुपये तुम्हारा जमा है बैंक में, ठीक है, तो तुम लोग पैसा लेने आओगे तो लोग ऐसे ही निकाल देगा, नहीं, पैसा दे के निकालेगा ना, कुछ सही तरीके से निकाले, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल देगा चले जाओ, तुम लोग आए हो ठीक है पैसा लो फिर जाओ, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे भी कुछ होगा, यहाँ पे क्या होगा बताता हूँ। हाँ चल रहा है। हाँ ये देख, हाँ ये देख, x + y 14, x - y 2, ठीक है। अब एक को निकालो तो किसको निकालें, अब ये ना ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, क्या ऐड कर देते, क्या कर देते हैं, ऐड 1 एंड ये 1 और ये 2 को ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा। हाँ एक और एक चीज़, ये LHS RHS बताया था ना, हाँ, तो हमेशा LHS 1 और LHS 2 ही ऐड होगा, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट ऐड होगा एक साइड और एक साइड ये वाला ऐड होगा, ठीक है। हाँ, मतलब ये अपना अलग, यहाँ का अलग गेम चलेगा, यहाँ पे अलग गेम चलेगा, ठीक है, समझ गए होगी, ठीक है। अब देखते हैं x + y + x - y क्या हो जाएगा, क्या था, x + y x - y, ठीक है, ऐड करने बोला ना, क्या हो जाएगा, x + x 2x y - y, ये पहले प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे भी प्लस है ना, प्लस 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 ही होता है, प्लस माइनस, तो मेन साइन माइनस ही रहेगा, माइनस प्लस, -y + y, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, फिर माइनस प्लस क्या होगा, हाँ, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे साइन है ना, देख यहाँ पे सबको ऐड कर रहे हैं, तो पहले प्लस और अभी देख फिर से बताना पड़ेगा, समझ गए ना, फिर से बता दो, देखिए अभी एक इक्वेशन है ऐड कर रहे हैं, तो पहले साइन देखो, प्लस यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, प्लस 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 ही होगा, प्लस माइनस माइनस, तो इसको ऐसे ही रहने दे, फिर भूल जाए इसको, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस होगा, इसको भूल जा। अब इसको क्या करना है, भूल जाओ, ठीक है, इसको मत देखना, ठीक है। अब y + y - क्या होता है, y - y क्या होगा, 0,
प्लस 0 को मतलब ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, चलेगा ना? हाँ, नहीं जीरो लिखेंगे, जीरो नहीं ज़ीरो नहीं लिखे चलता। 14 + 2 क्या होता है? 14 + 2 16 16। x = 16/2 क्या होता है? 8 होता है। कुछ मज़ा आया? हाँ हाँ हम लोग ने इतना मेहनत करके निकाला 8,6, फिर दूसरे बार में भी देखा, फिर इतना टाइम लगा, फिर जाके पता चला 8, यहाँ पे देखो आ गया। क्या किया हम लोग? एक एक वेरिएबल को एलिमिनेट किए। एलिमिनेट कर दिए। अब एलिमिनेट क्यों कर पाए? यहाँ पे देखे 1 1 कोएफिशिएंट था तो कर दिए। अब देखना ध्यान से, अब है ना x की वैल्यू आ गई ना। अब इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन बोल, क्या है? x + y क्या है? 14 है। अब हमको किसकी वैल्यू पता चल गई? एक्स प्लस वाई, किसकी वैल्यू अभी पता चली? अभी एक्स की x की। और ये इक्वेशन अपना क्वेश्चन का एक इक्वेशन ले लिया, ठीक है। अब x की वैल्यू डाल इधर, x की वैल्यू क्या आई? 8। हाँ, अब y की वैल्यू बस ढूंढनी बाकी है, = 14। देख ये भी 1 वेरिएबल हो गया ना, ये भी इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था, हम लोग ने इसको एलिमिनेट कर दिया, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। क्या हो गया ये? इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया, जो कि अपन कब से कर रहे हैं? 8 से कर रहे हैं। 8 क्या 7 से कर रहे हैं, ठीक है। हाँ अब देख यहाँ फिर y क्या हो जाएगा? 14 माइनस माइनस क्या होता है? क्या होता है 14 माइनस 8 क्या होता है? नहीं आ रहा नहीं 13 तो कुछ मतलब 14 माइनस 8 भाई। अब ऐसे लाइन बना दो लाइन, बोलना फटाफट बोल यार, टाइम जा रहा है इसमें, रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या होता है 14 माइनस 8? 6 होता है कि 7 होता है? 6 होता है यार। आ गया ना? x, y, देख ऑर्डर्ड पैर में लिखना इसीलिए ज़रूरी है ताकि पता चले। 8,6, x की वैल्यू क्या आई? 8, y की वैल्यू क्या आई? 6 आई। बता ये तरीका अच्छा है कि पुराना वाला? ये वाला जल्दी हो रहा है, ठीक है। अब है ना सॉल्व एग्जाम्पल्स देख, समझा कैसे हुआ? ये देख अभी ज़रा, ये देख यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कैसे किया है लोग ने देख लो। पहले क्या? बाई एडिंग बोथ द इक्वेशन। अब है ना ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पे क्या किया? ऐड किया है ना, पेज नंबर 83। यहाँ पे क्या किया है तो इसमें देखते रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया? बाई एडिंग, ठीक है। तो ज़रूरी है कि ऐड ही करें हमेशा, बोल सोच। नहीं, हम लोग को क्या है ना, हम लोग को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड क्यों कर दिए? क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों चला जा रहा है, ये दोनों कट जा रहे हैं ना, इसके लिए उन्होंने क्या किया? ऐड कर दिया। सपोज़ अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे जाता, सपोज़ ऐसा होता, ठीक है, कैसा रहता? -x + y, ये देख ध्यान से देख, -x + y, -x - y, ऐसा यहाँ पे कुछ तो भी होता। तो यहाँ पे क्या करते? सब्ट्रैक्ट करते, तो क्या होता है? देख माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाता। अब इसको भूल जाओ, इसको क्या करो? भूल जाओ, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों प्लस हो गया, पर ये दोनों तो गायब हो गया ना। हाँ, और ये 2y हो जाता, समझा? तो अपने को देखना है कि ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। अब कभी कभी पता है क्या होगा, बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे क्या, अभी सपोज इक्वेशन रहता x, अब आगे ही देखना है, ठीक है। ये देख, अभी इक्वेशन रहता सपोज 2x + 2y, ठीक है, x - y 4। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें अगर मैं सब्ट्रैक्ट ऐड करता हूँ तो क्या होगा? ये 3x हो जाएगा, फिर ये y बच जाएगा। तो क्या करें ऐसा कि कुछ तो भी चला जाए, सोच। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, बताओ क्या करें? यहाँ पे अपने को, यहाँ पे 2y है और यहाँ पे y है, तो इसको 2y बनाते हैं। कैसे बताएं? इक्वेशन 2 है ना, इसको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, किससे? 2 से। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा। क्यों किया ऐसा?
क्यों किया ऐसा? y को हटाने के लिए। y को हटाने के लिए, समझा? ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अब ई पहले मल्टीप्लाई किए, अब सेकंड स्टेप क्या होगा? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? समझ रहे हैं? नहीं समझ रहा तो बोल नहीं रहे समझ रहे हैं। तो ऐड कर देंगे तो ये तो 2y माइनस 2y क्या हो जाएगा? छू हो जाएगा। और 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2x पूरे बोलते जा, मीडियम पेस में बोलते जा, ऐसे ज़ोर से भी नहीं बोलते जा, एकदम जैसे अच्छे से सुनाई दे। क्या हो जाएगा? 4x इक्वल्स टू, ऐड किए थे 8 प्लस 3 बोल ना 11। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि मल्टीप्लाई टू हर जगह करेंगे, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी, और इसमें भी, हर जगह हो, ठीक है? इसमें भी हुआ है, ठीक है? हाँ, अब आगे का समझ देखते हैं। अब कुछ समझा होगा तेरे को क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आंसर कैसा है, ठीक है? अब है ना ये क्वेश्चन देख, ये देख, सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड सन इज़ 45। क्या है? पहला वर्ड क्या है? सम। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब एडिशन। एजेस ऑफ मदर एंड सन इज़ 45 मतलब क्या? सम अगर उम्र मिला देंगे तो 45। चलो, अब मम्मी का उम्र हम लोग को पता तो है नहीं पहले पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ़ सन्स एज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टॉयज, देख लास्ट में क्या लिखे? फाइंड द एज ऑफ मदर एंड सन, मतलब कि ढूंढना है। तो मदर्स का क्या ले लें हम लोग? इधर मत देखा, इधर मत देख, बंद कर दो। हाँ इधर देख, मदर्स का क्या ले लेते हैं? एक्स ले लेते हैं। ए लेना, ए ले लेते हैं। एक्स भी ले सकते हो, देखो एक्स भी ले लो, ए ले लो, कुछ भी ले लो, सब वेरिएबल है। चलो एक्स बोल रही है, एक्स ले लिया। सन का ले लेते हैं वाई। अब पहला कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है, क्या है? ये कंडीशन है, क्या है? पहला कंडीशन ऑरेंज से कर रहा हूँ, ठीक है? पहला कंडीशन क्या है? एक्स प्लस वाई मदर्स एज प्लस सन्स एज क्या दिया है? 45। सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ सन्स एज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ द मदर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सन्स एज क्या था? वाई था। इज सब्ट्रैक्टेड, क्या इज सब्ट्रैक्टेड मतलब ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है कि हो रहा है? 3 माइनस 4 सॉरी 3 माइनस 2 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि कर रहा है? हो रहा है कि कर रहा है? हो रहा है। 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा है कि मतलब ज़्यादा जो बड़ा है वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, एक तरह से देखे तो 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2 निकल जाएगा ना, 3 डंडी बनाई, 1 2 3, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब 2 निकल गया। तो वही बोल रहा है, सन्स एज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ मदर्स एज मतलब क्या? सन्स एज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ मदर एज मतलब ट्वाइस मतलब क्या होता है? ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 गुना, 2 टाइम्स, 2 इंटू मतलब 2 टाइम्स। ट्वाइस ऑफ किसका है? मतलब कि क्या? सन्स एज इज सब्ट्रैक्टेड। देखो पहले ध्यान दे, सन का एज क्या था? वाई था। क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे? ट्वाइस ऑफ मदर्स एज। मदर ट्वाइस ऑफ 2 है, चमका, ट्वाइस ऑफ मदर्स एज, ठीक है? तो ये करने के बाद क्या आ रहा है देखते हैं। ये करने के बाद क्या मिल रहा है? 54। ये करने के बाद क्या मिल रहा है? 54 मिला। हाँ, अब तू बता क्या करना चाहिए? ऐड करेगी इक्वेशन को कि सब्ट्रैक्ट करे? सब्ट्रैक्ट करेगी, ऐड करे, सोच। मतलब ये तो कट हो जाएगा ना क्योंकि हाँ। ऑपोजिट साइन से। हाँ, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? ऐड करेंगे तो कट जाएगी, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करना है कैसे देख, ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस रह जाएगा। पर सब देखते हैं ना सब्ट्रैक्ट करके क्या होता है। सपोज तू सब्ट्रैक्ट कर दी तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको भूल जाओ, यहाँ पे माइनस आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी ऐड हो जाएगा। अरे तो 2 वेरिएबल हो गया ना, ये हम लोग को करना है। 2 वेरिएबल चाहिए नहीं, सिंगल चाहिए। तो सिंगल चाहिए तो क्या करने का? ये केस में यहाँ पे तो हाँ, इसमें प्लस कर देंगे। वो डिपेंड करता है, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? कौन लोग छू हो जाएंगे? ये निकल लिए। अब प्लस करेंगे 2 प्लस 2x प्लस 3 क्या होगा? 3x हो जाएगा। हाँ, अब ये 45 प्लस 54, 5 प्लस 4 9 x क्या हो जाएगा? 99 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा? 33। x की समझा? मम्मी की वैल्यू थी, मम्मी के एज 33। मम्मी x, हाँ ठीक है। अब क्या करें? x की वैल्यू आ गई, अब क्या करें? अब क्या करें? x की वैल्यू तो आ गया। अब सन्स की वैल्यू कैसे पता चलेगी? सन की एज कैसे पता करेंगे?
ट्वाइस नहीं नहीं, क्वेश्चन में जाना। यहाँ पे एक्स माइनस ये जो दो इक्वेशन है ना, दोनों में से किसी एक में भी डाल दें एक्स की वैल्यू। किसी एक में हाँ, भी किसी एक में भी डाल दे, सेम आंसर आएगा। किस में डालें अपन, जो आसान रहे। आसान कौन सा है? आसान कौन सा है? पहला वाला कि दूसरा वाला आसान लगे? पहला वाला, ठीक है, डाल देते हैं। ठीक है, तो एक्स क्या था अपना? 33 ये था ना? ये है नहीं, ये ठीक है। तो इक्वेशन क्या था पहला? एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, दिख रहा है कि नहीं? 33 था। एक्स की वैल्यू क्या है? 33 अरे 45 है। एक्स के साथ एक्स की 33, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 माइनस 12 आया ना? वाई क्या हो जाएगा? 45 माइनस 33, देख लेते हैं। ये देख, एक्स की वैल्यू क्या आई? 33 आ गई। फिर देख, ये लोग ने भी वही किया, पहले वाले में डाल दिया। क्या दूसरे वाले में डालते? नहीं आता, आता वो तेरे को करना है, अब तेरे को करके देखना है। ठीक है, अब देख सन्स एज की वैल्यू आ गई 12, और तेरे को है ना, अब देख यहाँ पे कैसे किया है। यहाँ पे देख क्या लिखा, स्टेटमेंट तेरे को लिखना है। क्या किया? जो मैंने बोला है यहाँ पे उसको लिखा अच्छे से। लेट मदर्स एज एक्स है, ये ना लिख के, हाँ ठीक है। लेट मदर्स टूडेज एक्स, आज का उम्र एक्स हो जाए, सन्स का एज वाई हो जाए। फर्स्ट कंडीशन ये मिला, सेकंड कंडीशन में ये मिला, दोनों को क्या किए? ऐड किए, ये आ गया। फिर क्या किए? इसको सब्सटीट्यूट किए। क्या किए? सब्सटीट्यूट किए मतलब क्या? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 था ना, तो एक्स की जगह अब एक्स तो मिल गया, तो 33 इसमें डाल दिए। तो इसको क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूटिंग। याद रखना है। पुटिंग भी लिख सकती है, पर ये अच्छा नहीं लगता है। ये बताता है कि तेरी ये लिखेगी तो अच्छा लगता है। हाँ भाई, इंग्लिश आती है, ठीक है। पुटिंग ये वो नहीं यार, तो बच्चे लोग की भाषा है पुटिंग वुटिंग, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग, सब्सटीट्यूट किए, क्या आंसर आया? 12 आ गया ना, सब्ट्रैक्ट करके। क्या था? ये वाला तो तेरे को बता ही दिया था। अब ये वाला सम देखते हैं। ये वाला अब तो आ गया होगा, अब तो भी बोलने लगी। बता क्या करेंगे? इक्वल तो नहीं लिख रहा है, तो क्या करें बता? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी दो वेरिएबल बच ही जाएगा ना। अगर माइनस की तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स प्लस 4y हो जाएगा, सॉरी एक्स माइनस 2y हो जाएगा सब्ट्रैक्ट की तो। दो हाँ ऐड करेंगे भी तो भी 5x प्लस 4y हो जा रहा है। क्या करेंगे? याद कर, मैंने कुछ बताया था। याद कर, कुछ बताया था मैंने, याद ही नहीं कर पा रही। क्या बताया था? याद करना। जब यहाँ पे सेम नहीं हो तो क्या होता है? तो क्या किया जाता है? जुगाड़ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या जुगाड़ बताया था? याद तो कर, कुछ याद आ रहा है? ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, यहाँ पे कुछ जुगाड़ याद आ रहा है कि अलग से क्या किया है? हाँ, यहाँ पे 2 की ज़रूरत थी। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 2 की ज़रूरत थी तो 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 3 की जरूरत है, 3 से हाँ, करेंगे। तो वही तो बोल रहा हूँ, जुगाड़। तो पहला तो अब ना स्टेप्स देखेंगे। क्या पहला क्या है? पहला क्या है? एलिमिनेट। मतलब इक्वल निकालो। नहीं गलत लिख दिया। एलिमिनेट बाई, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करेंगे बता? ए एडिशन, बी सब्ट्रैक्शन। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे जो सी नंबर जुगाड़। जुगाड़ क्या है? या डिवीज़न भी पढ़ सकती है ज़रूरत। और आगे बताओ, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड कर दो, फिर क्या करो? देन स्टेप 2 क्या है? ऐड या तो सब्ट्रैक्ट। फिर ऐड बहुत नहीं,
मल्टीप्लाई देन ऐड, मतलब कि जुगाड़, सी पार्ट क्या है, जुगाड़, मल्टीप्लाई करो देन ऐड करो, देन, समझा क्या बोल रहा हूँ? पहले ऐड मतलब कि अगर वेरिएबल सेम है, ये किसके लिए था, एलिमिनेट, ये किसके लिए है, सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल, ये किसके लिए है, जुगाड़ किसके लिए है, डिफरेंट वेरिएबल, वेरिएबल अलग अलग है, तो कैसे करेंगे, जुगाड़ से करेंगे, जुगाड़ हमेशा काम आएगा, ठीक है। अब तेरे को सब समझा तो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, जुगाड़ कब लगाएंगे, जब वेरिएबल्स अलग हो, डिफरेंट हो, क्या डिफरेंट हो, डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट है ना, हाँ, तो डिफरेंट कोएफिशिएंट है, तो डिफरेंट कोएफिशिएंट वेरिएबल है, तो जुगाड़ क्या, मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा था, देन जुगाड़ लग गया, जुगाड़ लग गया, देन क्या होगा, देन वेरिएबल सेम हो जाएगा, सेम, फिर क्या करोगे, ऐड कर दो, फिर ऐड या तो सब्ट्रैक्ट, डिपेंड करता है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या जुगाड़ लगेगा, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या कट सकता है, अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो एक कट जाएगा। अब इसकी टेंशन मत देना है तो लोग क्या हो रहे हैं, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 3, तो ये 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5, 3 फायदा, 3 फायदा क्या होगा, 15, तो ये नया इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, हाँ, तो इसको 3 नंबर दे देंगे। हाँ देख, टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल वी ऑब्जर्व दैट इन बोथ इक्वेशन नॉट अ सिंगल कोएफिशिएंट, देख मैंने क्या लिखा था, कोएफिशिएंट बोला था, याद आ रहा है, कोएफिशिएंट मतलब, हाँ ए बी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, पहले 3 था, समझ में आ गया ना, अरे क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, इज इक्वल और अपोजिट नंबर, हेंस वी मेक वन ऑफ देम इक्वल, सपोज ऐसा, हाँ ठीक है, इक्वल, बाद में फिर क्या, मल्टीप्लाई बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 1/3, तो 9x + 15 आया। अब देखिए इक्वेशन 3 दे दिया इसको, नया नंबर है, अब क्या कर रहे हैं, ऐड करेगी सब्ट्रैक्ट करे, बता, ऐड करेगी सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट तो इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो माइनस प्लस माइनस होगा, फिर इसको भूलेंगे, फिर माइनस कट जाएगा, वही किया यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट किया, फिर क्या होगा, सबसे फेवरेट स्टेप है मेरा, क्या है, खचा, समझा। अब है ना, ये याद रखना, बहुत बच्चे लोग ये सोचते हैं भैया प्लस है कैसे हो रहा है, अरे पगले, मतलब वो लोग के लिए कैसे हो रहा है, तेरे को पता है सब कैसे हो रहा है, ये माइनस पूछता है, अरे उल्टे तुम तो प्लस हो, लो माइनस लो, माइनस हो जाओ चुपचाप, और फिर ये चला जाता है, अपना माइनस आने के चला गया, अब समझेगा। अब 9, ये यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो 9 माइनस आएगा, 7x 14, आंसर आया 2। अब 2 को क्या कर देंगे, 2 जो मिला उसको क्या करेंगे, 2 जो मिला उसको क्या करेंगे, 2 मिल गया ना, x की वैल्यू, कैसे मिला 2, सब्ट्रैक्ट किए, फिर इसको 7 से डिवाइड कर दे, 2 आ गया, फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे बता, 2 आने के बाद क्या करेंगे, अपने को x की वैल्यू मिल गई, हाँ कैसे ढूंढने का y का वैल्यू, y का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, सोच, 3 का, हाँ 3 को मल्टीप्लाई करके, कुछ भी मत बोल यार, ये क्या बताया था चिल्ला के, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, डाल देना कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या, इक्वेशन 1 2 3 किस में भी डाल, क्या बोल रहा है इक्वेशन, आंसर आएगा तेरा, 1 2 में डाल दे, 3 में डाल दे, ठीक है, तो यहाँ पे भी डाल देना इक्वेशन में, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, स्कूल में हुआ है सब, समझा था, अब समझा कि नहीं, आ रहा है क्या होता है, ठीक है, समझ गया ना। अब y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आई कि नहीं आई ना, -1 खत्म, मिल गई, ख़त्म। अब ऑर्डर्ड पेयर, क्या बोला था मैंने, ऑर्डर्ड पेयर, ये देख ऑर्डर्ड पेयर ये है, x की वैल्यू पहले लिखे, x की वैल्यू क्या आई 2, वेरीफाई दैट, मतलब ये आंसर हो गया तेरा, आंसर कैसे लिखेगी,
देख ये लोग ने एक और एक काम किया है, जैसे कि x और y की वैल्यू मिली ना, तो इसको मेन इक्वेशन में डाल के वेरीफाई भी किया। कहाँ पे किया है? यहाँ पे किया है। यहाँ पे खत्म हो गया आंसर। नहीं मतलब कि यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है आंसर, ये लोग ने इनकम्प्लीट ये काम छोड़ा है तेरे पे। वेरीफाई करो, मतलब कि 2 और -1 को ना इसमें डाल के देखो, किसमें, इसमें डाल के देखो आंसर 0 आ रहा है, मतलब आंसर इक्वल टू आ रहा है कि नहीं। जैसे क्या 2x + x की वैल्यू क्या थी? 2 हाँ तो 2 इंटू, अरे यार हाँ 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1, समझा? y की वैल्यू है ना, ये क्या है? x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है? y की क्या है? -1, सॉरी x की वैल्यू 2 है, समझा? तो मैंने इस पर x और y की वैल्यू डाली, तो 2 2 ज़ा 4 -3 क्या होता है 1। देख 1 और 1 बराबर आ, मतलब क्या है, सही है। ये लोग ने बस वही बोला, तेरे को काम दिया करने को, वेरीफाई करो। तो अगर तेरे को लगे तेरा आंसर गलत है तो क्या करना है, x और y की वैल्यू इक्वेशन में डाल के देखना, अगर इक्वल टू के बराबर आ गया तो तेरा आंसर सही है। इक्वल टू जो भी रहेगा आ जाना चाहिए। अब है ना फाइनल आंसर ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे जैसे एक और एग्ज़ाम है ना, एक और एग्ज़ाम है, सॉल्व द फॉलोइंग। अभी जैसे 15 है तो तूने क्या किया, पहले इसको है ना यहाँ सॉल्व करते टाइम इसको इधर लेके जाने का, क्या करने का, इसको सी है ना, ये सी हमेशा इधर लेके जाने का। कहाँ पे? राइट आंसर। हाँ राइट हैंड साइड, इधर इधर मत बोलना, मैं जान तेरे पूछने के लिए बोला क्या होता है राइट हैंड साइड। सी हमेशा राइट हैंड साइड, और कंपेयर करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड। कंपेयर करना है ना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे बाजू में, मतलब कि राइट हैंड साइड में लिख देने का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देख ये देखिए ये लोग ने भी वही किया, शिफ्टिंग कॉन्स्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। ये लोग कॉन्स्टेंट टर्म बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं सीधे, ज़्यादा टाइम पास नहीं, ठीक है। वैसे तेरे को बता दिया ना सी मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। देख तेरे को बताया भी था कांस्टेंट होता है, पर डेफिनेशन में कुछ और लिखे थे, कुछ और नहीं लिखे थे, नॉन ज़ीरो लिखे थे, याद है? तो कांस्टेंट मतलब वही हुआ, मतलब कि एक फिक्स्ड वैल्यू, तो उसको डाल दिए थे। अब क्या करना है, एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट, y को। तो यहाँ पे क्या करने का, y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोच। अब y को निकालना है, ऐड, यहाँ पे 4 को y से मल्टीप्लाई करना। हाँ सबको करना, वही y से, हाँ। y से फिर ऐड कर देना, क्यों, यहाँ पे प्लस होगा, क्यों, यहाँ पे प्लस होगा ना, यहाँ पे भी प्लस होगा, तो प्लस 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 तो कट जाएगा। यहाँ पे भी देख वही क्या होगा, तो समझ रही है, मतलब ये देख पहले किया फिर ऐड ही किया, देख रहे हैं। मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाई 4 एंड ऐड टू इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। फिर ये इसको 15 - 8 जो भी आएगा फिर तो आ ही गया देखो। फिर x की वैल्यू 1 आ गई, फिर क्या करेंगे, फिर y की वैल्यू ढूंढेंगे। हाँ कैसे ढूंढेंगे, सब्स्टिट्यूट कर। हाँ कहाँ पे भी कोई भी इक्वेशन में कर लेगी, जैसे ये लोग ने 1 2 में कर दिया, एक वैल्यू मिल गया, फिर दूसरा तो हलवा है यार, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया, ये भी इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, 2 वेरिएबल्स को 1 वेरिएबल में लाना, हमारा ये काम है। क्यों 1 वेरिएबल में लाना, 1 वेरिएबल आसानी से होता है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। 2 था, एक को लात मार के निकाले, फिर एक को फाइंड कर लिए। अब बोलते हैं ना, दो चोर थे, अलग अलग लॉकअप में थे, दोनों साथ में कुछ बोल ही नहीं रहे थे, क्या किया, एक को अलग किए, एक को अलग किए, दोनों को, एक 2 थे ना, एक को इधर किए, पोल पट्टी खोल ही नहीं रहे, दोनों को अलग अलग किए। आके बोले अबे ये क्या बोल रहा है, तूने सब चोरी की। ये बोला अरे नहीं मैंने, ऐसा तो है ही नहीं, ये इसकी पोल पट्टी बोलेगा। फिर इसको क्या बोले अरे ये तो बोल रहा है कि तूने सब किया। तो दोनों जब साथ में थे तो कुछ बोल नहीं रहे थे, बहुत डिफ़िकल्टी हो गई थी। हाँ फिर दोनों ने क्या किया, दोनों को अलग अलग किया, मतलब कि एक एक को डील किया। यहाँ पे भी वही क्या ना, यहाँ पे एक एक को, पहले x को डील कर लिया फिर y को। इसलिए अब है ना यहाँ पे लाइफ लेसन, हमेशा 10 काम लोगे डिफ़िकल्ट होगा, क्या करो, एक एक करके ख़त्म करो, एलिमिनेट करो, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। आज सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, उसको ख़त्म करो, फिर दूसरे पे जाओ, सब एक एक करके होते जाएगा, समझा। मैथ्स के जाता तो फिलॉसफी यही है, देखा वही तो यूज़ किया है।
मैथमेटिशियन को भी वैसे ही आइडिया होगा। अब ये देख फ्लो चार्ट, वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे ना फ्लो चार्ट बना के दे दिया है, ठीक है, क्या हो रहा है, बट ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब बता चुका हूँ, ठीक है। अब क्या करना है तुझे, प्रॉब्लम से ये देख प्रॉब्लम्स के टाइप है, देख नाउ वी विल सी वेरियस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है, देखिए ये सब टाइप्स है, ठीक है, वो टेंशन मत ले। अब इधर देख, अब है ना तू ये शुरू कर दे, क्या, प्रॉब्लम से प्रैक्टिस से हाँ हाँ, इसके पहले है ना 5.1 किधर है, किधर है, हाँ शुरू कर दे 5.1, आज के लिए इतना ही, ठीक है, शुरू हो जाए।